मैं इंतजार कर रहा था कि इस मुद्दे पर कोई तो संघीय यूट्यूबर, कोई तो गोदी मीडिया स्पेशल रिपोर्ट बनाए, कोई प्राइम टाइम करे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे फेफड़ों को यकीन था कि इतना किसी के चूतरों में दम नहीं है कि सच बोले। हजरात, आज की इस एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि गोदी मीडिया, गवर्नमेंट, योगी, मोदी, अमित शाह जैसे बड़े टॉप लेवल के नेता और टॉप लेवल का न्यूज़ चैनल और संघ का पूरा प्रशासन, शासन, इनकी वानर सेना को एक आदमी कितने समय से चूतिया बना रहा था, या यूं कहूं इनको पता था लेकिन इनको मजा आ रहा था बनने में। हजरात, आपको याद होगा ये ट्वीट प्रोफेसर एन जॉन कैम, जिसने राहुल गांधी को ट्रोल किया और लिखा कि ये वो एक व्यक्ति है जो भारत में खाता है और फिर जहाज में बैठकर विदेशों में भारत के खिलाफ जाकर हगता है। हजरात, इस बात से, इस ट्वीट से इतना खुश हुए संघी कि उनको इतना पेशाब पीकर मजा नहीं आता, इतना दस्त वाला घूस सूंघ के इनको नशा नहीं होता गाय का, जितना इस ट्वीट में मजा आ गया। इन्होंने तुरंत इसको मान लिया ये सर्जन है, बहुत बड़ा डॉक्टर, और उसको शेयर करना शुरू कर दिया। और मजा इनको इसलिए और आ रहा था कि वो बार, क्योंकि सीधा हिसाब है हिंदुओं में कि अगर किसी का काम धंधा ना चल रहा हो तो वो भाजपा के विरोधियों का विरोध करना शुरू कर दे, मुसलमानों को गाली बकना शुरू कर दे। आहा भाई साहब, फिर तो अपनी दुकान पर चाहे वो गू बेचे, आसमान पर बिजनेस। अब इसने क्या किया, प्रोफेसर एन जॉन कैम ने लिखा कि ओनली मुस्लिम और चमार, भंगी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वही उनका वोट बैंक है। इसके बाद टट्टी पेशाब का मजा जो इनको आया है संघियों को, वो पागल हो गए। पूरे उस वक्त हिंदुस्तान में प्रोफेसर जॉन का जो है ट्वीट वायरल हो रहा था। उसके बाद प्रोफेसर जॉन को समझ में आ गया था, यार बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा इससे तो मेरा। फिर उसने योगी का एक फोटो आर्ट शेयर किया जो बिल्डोजर के साथ खड़े हैं, और योगी जिस तरह से मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं, कत्ल करवा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गिरफ्तार करवा रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं, उसका वो आर्ट शेयर करते हुए योगी जी को और योगी जी के काम को सपोर्ट करता है कि बहुत बढ़िया, दंगाइयों से और हमलावरों से लड़ने के लिए ये नीति बहुत बढ़िया है, बिल्डोजर नीति, और इससे लॉ जो है काफ़ी बढ़िया मेंटेन हो। इस बंदे को फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया का लोग समझ रहे थे, और फिर उसके ट्वीट को गोदी मीडिया के पैखानों ने भी शेयर किया, जैसे ये विकास भदौरिया। इस सुअर की शर्मगाह ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा कि जर्मनी के विख्यात सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर एन जॉन ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट में एक तस्वीर भी टैग है जिसमें बिल्डोजर के साथ योगी दिखाई दे रहे हैं। इस ट्वीट में प्रोफेसर जॉन ने लिखा है, बाकी आगे जो लिखा है वही पेस्ट कर दिया। जी हां, प्रोफेसर जॉन को पूरे आड़ भक्तों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। भारत में जैसे क्रांति आ गई हो। एक वक्त ऐसा आया कि फ्रांस में दंगे हो रहे थे, तो फ्रांस में दंगों के लिए प्रोफेसर जॉन ने लिखा कि योगी आदित्यनाथ को अपनी एक टीम, यूपी पुलिस की टीम भेजनी चाहिए बिल्डोजर के साथ, जो फ्रांस में दंगे रोक दे। तेरा बाप एक बिल्डिंग नहीं गिरा सकता फ्रांस में, समझे? यहां तो बेचारे गरीब हैं और ऊपर से सरकार संघी है, मुस्लिम विरोधी, इसलिए चल जाता है तुम्हारा बिल्डोजर। सरकार कभी तो पलटेगी और इसी बिल्डोजर का मुंह भी पलटेगा। हजरात, ये तो अभी ताज़ा बात कर रहा हूं, लेकिन उस वक्त की कहानी बता रहा हूं कि ये क्या कर रहा था। योगी आदित्यनाथ जी को एकदम मजा चढ़ गया। क्या कह दिया। योगी जी ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया। सन 2023 का मामला है, 7वें महीने का पोस्ट है। ओ भाई साहब, योगी ने इंग्लिश में ट्वीट किया। जाहिर सी बात है, उनके जो है सोशल मीडिया संभालने वालों ने शेयर किया कि भाई
योगी मॉडल को पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है, प्रोफेसर जो बाहर विदेशी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई साहब योगी हवा में एकदम, अरे पूछो मत, खतरनाक ऑर्गेज़म। फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब और फेमस इसलिए हो गए कि वो नीतीश कुमार के साथ एक खास तस्वीर में नजर आए। लेकिन इस तस्वीर की हकीकत ये है कि इस तस्वीर को उसने एडिट किया। नीतीश कुमार से कभी झांक नहीं मिला, लेकिन इसने फोटो एडिट करके खुद को वहां सेट कर दिया। फिर उसके बाद जैसे इसने मोदी योगी को खुश करने के लिए और उनकी टोली को खुश करने के लिए राहुल गांधी को अपशब्द कहे, उसके कुछ समय बाद प्रोफेसर का ये अकाउंट सस्पेंड हो गया तो संघी आर रोना करने लगे कि भाई ये एन जॉन कैमन का आपने सस्पेंड क्यों किया ट्विटर अकाउंट, इस वजह से क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को नंगा कर दिया था, राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया था। उसके बाद संघ को, आरएसएस को और हिंदुत्व को, योगी को, मोदी को सपोर्ट करने वाले ये जो प्रोफेसर, उन्होंने एक और फोटो पोस्ट किया जिसके अंदर कोई ये लेटर हेड लिए हैं और योगी आदित्यनाथ जी को वो कुछ पकड़ा रहे हैं। दोस्तों खुलासा ये हुआ कि ये फोटो भी संघ के सपोर्टर इस अंग्रेज की झांट ने एडिट किया हुआ है, एडिटेड फोटो। उसी दौरान सन 2023 में बीच के साल में 7वें महीने के आसपास ये बहुत ट्रेंड में था। मोहम्मद जुबैर की नजर इस पे पड़ी, रिसर्च करी और बताया कि ये प्रोफेसर कुछ नहीं है, ये झटुल्ला नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। फिर इसके बाद इस झटुल्ले ने क्या किया, ये देखिए, ट्वीट किया और कहा कि जुबैर को मुझे बदनाम करने के लिए मैं जो है 10 लाख यूरोस का जो है वो जुर्माना लगाने की मांग करता हूं, क्योंकि इसने मुझे बहुत बदनाम किया है, डिफेम किया है। और उसके बाद इस फर्जी व्यक्ति ने पूरा लीगल नोटिस दिखा दिया। ये वो व्यक्ति है जो सन 2023, अभी 1.5-2 साल पहले ही नेशनलिस्ट था। भारत ने इसको ठप्पा लगा दिया था। आड़ भक्तों की टोली इनकी पूजा करने को तैयार थे। अरे मोदी जी का सपोर्टर हैं, तुम तो हमारे लिए पूजनीय। खुलासा ये होता है ये झटुल्ला यादव है, यादव विक्रमादित्य, वो भी नरेंद्र। जब ये उस वक्त योगी मोदी की तारीफ करता था तो गोदी मीडिया के नाली के कीड़े पत्रकार, देखिए अभिषेक उपाध्याय, उसको भाई साहब खूब जबरदस्त तरीके से प्रमोट करते थे। गजब विडंबना है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। मांग उठी है कि फ्रांस में दंगे को काबू करने के लिए भारत को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को भेज दें, 24 घंटे में दंगा कंट्रोल हो जाएगा। मांग उठाई है मशहूर हस्ती ने, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जुड़े प्रोफेसर कार्डियोलॉजी की दुनिया के बेहद मशहूर यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का अभिन्न हिस्सा जॉन कैम ने। यह तो तय है कि योगी जी का काम फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर ही छोड़ेंगे, पर यह तो सवाल बनता है कि क्या वे दूर दुनिया में बैठे अपने इन प्रशंसकों का आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बढ़िया। नेता भी फर्जी, उनका प्यार भी देशवासियों के लिए फर्जी, उनके चाहने वाले भी फर्जी। ये है तुम्हारी औकात। अब क्योंकि आड़ भक्तों के द्वारा ये नेशनलिस्ट घोषित हो चुका था कि भाई ये तो हमारा मुन्ना है, भाई ये अंग्रेज बहुत हमारा ही है, बहुत। उसके बाद देखिए कई वेबसाइट पर डॉक्टर विक्रमादित्य उर्फ वो फर्जी जॉन कैन पेन सैन डैन लैंड डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव का जो है पूरा इंटरव्यू और हर जगह जो है उनका आर्टिकल छपने लगा। ज़बरदस्त तरीके से प्रमोशन।
वाह, प्रोफेसर जॉन केम झांटू ने पूरी लीगल प्रोसेस को पास करते हुए जब इसको एक्सपोज किया जुबैर ने, तो नोटिस भेज दिया जुबैर को कि मैं नरेंद्र विक्रमादित्य नहीं हूं, झूठ बोल रहे हो तुम पे हम करोड़ों का केस ठोकेंगे। लेकिन जुबैर ने पहले ही शेयर कर दिया। अब जरा आप खुद देखिए जरा ध्यान से, इसकी जो वेबसाइट है उसके यूआरएल को आप देखेंगे तो यूआरएल जो ये है वो रजिस्टर्ड है नरेंद्र यादव के नाम पर। जी हाँ, डोमेन रजिस्टर में आप देख सकते हैं नरेंद्र यादव, डॉक्टर नरेंद्र यादव के नाम पर डोमेन रजिस्टर है। और अगला झांटू साबित कर रहा था कि नहीं, मैं नरेंद्र यादव हूं नहीं। नरेंद्र यादव तो अंग्रेज का पिल्ला ही बाल जो है कलर करवा के बनने की कोशिश कर रहा था। याद रखने वाली बात यह है कि इस फर्जी इंसान को गोदी मीडिया ने सिर्फ इसलिए हीरो बनाया क्योंकि ये जंगली सुअर योगी मोदी को सपोर्ट कर रहा था, तारीफ कर रहा था योगी की, बहुत बढ़िया प्लान था इसका और आज भी ये प्लान कामयाब है। आप अभी मुसलमानों को गरिया दो, राहुल गांधी और विपक्ष को गरिया दो, देखो योगी जी अपने मुंह से तारीफ करते हुए नजर आएंगे। बस बात यह है कि तुम्हें अंग्रेजी नाम रखना पड़ेगा, तुम्हें अरब देश में या किसी यूरोप के देश में जाकर अंग्रेज या कोई फर्जी अफसर बनना पड़ेगा। देखिए पुराना वीडियो। खराब है, शहर में हिंसा का दौर जारी है। इस बीच यूरोप के जाने माने डॉक्टर और प्रोफेसर एन जॉन कैम ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में भारत से कुछ मांग की गई है। मांग ये कि भारत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेजे। फ्रांस में दंगों की स्थिति से निपटने के लिए सीएम योगी को भेजने की बात कही गई है। प्रोफेसर ने ट्वीट किया है कि सीएम योगी फ्रांस में दंगे रोकने का काम 24 घंटे के भीतर कर सकते हैं। यानी कि सीएम योगी के मॉडल की इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ और चर्चा होने लगी है। संकेत वाकई यूपी के लिए और भारत के लिए गर्व की बात है कि यहाँ के मुख्यमंत्री की तारीफ विदेश में भी हो रही है और योगी मॉडल को इतना पसंद किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुशासन और जो विकास का एजेंडा है और तमाम जो माफिया हैं उनको नेस्ता नाबूद करने का काम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, उसकी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा है। अब इसकी कारस्तानी कैसे खुली, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। हार्ट का फर्जी डॉक्टर बनके मध्य प्रदेश में दमोह में ये एक मिशन हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा था। ऑपरेशन इसने दिल के किए 7 और 7 के 7 पेशेंट मारे गए। आखिरी जो पेशेंट था उसने सतर्कता दिखाई और खुद जांच पड़ताल करी तो पता चला कि ये सुअर का बच्चा प्रोफेसर जॉन कैम फैन तो नहीं, लेकिन ये तो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। ये रावण की शर्मगाह जैसा मुंह जिसका है, ये कोई प्रोफेसर नहीं है। अब गोदी मीडिया ने इस पे माफी नहीं मांगी। देखिए इस तरह से योगी को सपोर्ट, मोदी को सपोर्ट करने वाला कोई क्रिमिनल भी हो, उसे इस तरह से गोदी मीडिया हीरो बनाता है। हजरात 7 लोगों की मौत हो गई और फिर कुछ मीडिया में बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये वही है जिसको हम कल तक पापा की तारीफ करने वाले अंकल कह रहे थे। सुनिए। Now shifting focus, authorities in Madhya Pradesh are investigating shocking claims that a man posing as a highly skilled UK-based cardiologist performed fatal surgeries at a missionary hospital in Damoh district. The suspect, believed to be Narendra Vikramaditya Yadav, allegedly assumed the identity of a British doctor named N. John Kim and was hired by the hospital without valid medical credentials. Within a span of less than a month, he reportedly carried out several high-risk heart surgeries, resulting in the deaths of at least 7 to 12 patients. Officials fear the actual toll could be even higher. The suspect has gone missing since the complaint surfaced and an investigation is underway. पुलिस ने एफआईआर कर लिया है। बताने वाले ने बताया है कि ये किसी भी जगह पर 1 महीना नहीं रुकता है, होटल में टिकता है। अपने आप को विदेश से पढ़ा हुआ डॉक्टर और डिग्री होल्डर बताता है। थाना कोतवाली पर जो है अभी एफआईआर पंजीबद्ध हुई, जिसमें मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर एन जॉन केम के अगेंस्ट में जो है धोखाधड़ी और कूटनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत कर जो है मामला पंजीबद्ध इनके विरुद्ध किया गया है।
और इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट CMHO साहब की तरफ से हमारे पास प्रतिवेदन आया था कि डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम जो है वो फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करते हुए जो उन्होंने सेवाएं दी। क्या मामला है? डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम के मेडिकल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो संदेहास्पद पाए गए थे, जिनकी जांच जो है वो डॉक्टर्स की टीम ने की है और डॉक्यूमेंट्स संदेहास्पद पाए जाने के उपरांत जो है उनके अगेंस्ट में FIR जो है लॉन्च की गई। हजरात, सुप्रिया शिंदे को भी थोड़ा सा सुन लेना चाहिए। एक भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। ये है उसकी फोटो, इसका कैमरा एंगल, इसका DP देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर N. जॉन कैम। लोगों को ये गलतफहमी थी कि ये विदेशी है, पर असल में इसका नाम था नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, हिंदुस्तानी। और इतना बड़ा भक्त था, दिन भर ट्विटर पे अनर्गल बातें, विपक्ष के खिलाफ जहर उगलना, देश में बिल्कुल नफरत का माहौल बनाना। बीजेपी का बड़ा चहेता था। IT सेल वाले तो उसको इतना प्रमोट करते थे, खूब उनका हीरो बना हुआ था। योगी जी तो उसके ट्विटर का रिप्लाई भी करते थे। लेकिन अब जो इसने किया है वो अक्षम्य अपराध है। ये फर्जी डॉक्टर, जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, ये फर्जी डॉक्टर है, इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से, और ये लापता है। तो ये जानते हुए भी कि इसकी डिग्री नकली है, ये फर्जी डॉक्टर है, इसको वहां पर मेडिकल प्रैक्टिस करने की इजाजत किसने दी? और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की IT सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों, 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्रोफेसर जॉन M. फैंडलैंड नहीं है, योगी आदित्यनाथ भी हैं, उनके सपोर्टर्स भी हैं और गोदी मीडिया भी, क्योंकि पूरा PR उन्होंने किया, इसका प्रमोशन किया, फेमस इसको किया, लोगों ने भरोसा किया। अब ऐसे में किसी अस्पताल में ये जाएगा तो इतना नाम तो है कि कोई वेरिफिकेशन तो करेगा नहीं। अरे योगी तारीफ कर रहा है भाई, योगी ने तारीफ कर दी भाई, भाजपा की IT सेल तारीफ कर रही है। हम कहा अरे पापा आप आओ, आप धो, हम उस पानी को बहते हुए को पी लेंगे। आपने योगी की तारीफ की है ऐसे कैसे? ना 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 ना, आप करो दिल का ऑपरेशन, आप बाबासीर का भी ऑपरेशन करो। दोस्तों, ये चल रहा है देश में, लेकिन सच बोल दो तो लड़ाई हो जाती, बुरा मान जाते हैं झटुल्ले। ये है बीजेपी, ये है RSS और अंधभक्तों की जिंदगी। इस रिपोर्ट को शेयर करो, क्योंकि ये रिपोर्ट इतनी डिटेल में कोई बनाएगा नहीं। आज जो भी भाजपा के समर्थक हैं, बड़े बड़े नाम वाले, असल में वो भी ऐसे ही फर्जी हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।